नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण संगठन जिसका नाम है सार्क। आप सभी को पता है कि सार्क के बारे में बहुत से लोगों ने आप सभी में से पढ़ चुके होंगे, कई लोगों ने जानते भी होंगे, इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा है। जिन लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसके बाद आज हम पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे आप किसी भी एग्जाम में जाइए, मेंस लेवल तक के एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। क्योंकि लैंग्वेज मेरी बस ध्यान से सुननी है, आपको जो मैं बोलूँगा एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है और जो सही आपको लग रहा है वही आपको लिखना है। क्योंकि अपनी लैंग्वेज में मैं बोलूँगा, आपको उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना होता है। ठीक है, मेंस में ये होता है, आप सभी को पता है। और जो यूपी ट्रिपल एससी है, जैसे पूछ लेते हैं पर्यवेक्षक देश, ये पूछ लेंगे पर्यवेक्षक, लेकिन एसएससी वाले बच्चा क्या कितना पढ़ता है, वो सिर्फ ये पढ़ता है सार्क है क्या, फुल फॉर्म क्या है, उसके सदस्य कितने देश हैं, कब स्थापना हुई, बस इतना पढ़ता है। अगर आप ज़्यादा नॉलेज ले लेंगे तो आपका नॉलेज कभी खराब नहीं होगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सार्क। देखो, जब कोई संगठन स्टैब्लिश होता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ एम होते हैं कि क्या करना है, किस उद्देश्य से वो स्टैब्लिश हो। इन सब के बारे में अगर उसका महत्व हम जान लेंगे कि क्या है, उसका वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे उसका स्तर क्या है, तो डेफिनेट है वो संगठन अपने आप में फेमस होगा। और यही सब उद्देश्य होते हैं एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं सार्क के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो हम आपको बताते हैं, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो आप सभी को पता हो गया कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का इसी में फुल फॉर्म छिपा हुआ है, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आई होप आसानी से। इसको यहां मिलाइए, ये नहीं, और सी से कोऑपरेशन, यानी एस से क्या साउथ है, ए से एशियन है, उसके बाद दूसरे ए से क्या एसोसिएशन है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब कभी कभी आपको चार ऑप्शन में फॉर हटा देगा, कहीं ऑफ लगा देगा, ये सब चीजें हैं, तो ध्यान लगाइए, बस आपको एक बार याद करना है अच्छे से और आसानी से याद हो जाएगा। यानी साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये तो हुआ सार्क। सार्क के बाद अब हम बात करते हैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसके मन में विचार आया, ये सब चीजें बात करते हैं। और आप सभी को ये भारत का नक्शा टाइप का कुछ दिख रहा है, समझ लीजिए ये भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा समझ लीजिए, ये भारत है। ठीक है, तो आप सभी को हम एक मैप के तरीके से याद कराने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों को पता होगा सार्क का जो आपने ट्रिक बनाई होगी, एमबीबीएस पेन, ये सब आपने बहुत सारी ट्रिक बनाई होगी। मैं उस ट्रिक को नहीं याद, क्योंकि आप कितनी ट्रिक याद करोगे भाई, जीवन में बहुत ट्रिक हैं जो आपने बना के रखी होंगी, सब भूल रहे होगे, रिविजन नहीं करोगे सब भूल जाओ। ये इसलिए मैप के माध्यम से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप जरूर समझेंगे। देखो, सार्क में कितने सदस्य हैं? भारत के जो सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, भारत से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उतने ही सदस्य देश हैं। अब देखो, सबसे पहले तो अफगानिस्तान लिख लो, अफगानिस्तान लिख लो। उसके बाद कहा, नेपाल चले आओ। आप कह दो चीन नहीं है, हाँ भैया चीन नहीं है, कुछ ऐसे देश हैं जो इसमें नहीं है। अभी आपको वो ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ट्रिक से भी समझ लेना, लेकिन ऐसे जानो पहले, ये आसान, क्योंकि हर चीज ट्रिक से ना जानने की कोशिश करो,
मैं ट्रिक को बहुत अवॉइड करता हूँ, मुझे ट्रिक समझ में नहीं आती भाई। ठीक है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और भारत स्वयं। तो सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। अगर सदस्य पूछ ले सार्क यानी सदस्य देश, तो कितने देश हैं? 8 देश। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो अफगानिस्तान है ये सार्क में कब जुड़ रहा? 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में। कब जुड़ रहा? 13वें शिखर सम्मेलन में। सार्क का जो 13वां शिखर सम्मेलन होता है उसमें जुड़ता है अफगानिस्तान। ठीक है, यानी कि जब सार्क की स्थापना होती उस समय अफगानिस्तान सदस्य देश नहीं होता है। आपको सार्क का प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य देश हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, ये कितने सदस्य देश। लेकिन अफगानिस्तान कब जुड़ा? 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में जुड़ रहा है। ये तो बात हुई सदस्य देश। अब आपको कहानी यहीं से बतानी थी, इसलिए ये ध्यान दीजिए। ये अफगानिस्तान वाली बात तो समझ में आ गई ना? ये समझ में आ गई है, तो ये देखो कपड़ा साफ हो रहा है। अब आप देखो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और भारत, कौन कौन से देश? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान और भारत। दरअसल होता क्या है, नवंबर 1980 में विचार आता है, लोग इन सदस्य देशों के जितने ये देश हैं इनके बीच में आपस में बातचीत में एक विचार आता है कि क्यों ना हम एक क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जैसा टाइप का कोई एक क्षेत्रीय संगठन तैयार करें। तो कब होता है इनके दिमाग में विचार आता है? नवंबर 1928 में। उसके बाद क्या होता है? नवंबर 1980 है। ठीक है, नवंबर 1980 में इनके दिमाग में विचार आता है, और अप्रैल 1981 में, जब अप्रैल 1981 में इन सभी सदस्य देश, ये जितने देश हैं 7 देश हैं, इन 7 देशों के विदेश सचिव आपस में वार्ता करते हैं। कहां करते? तो कोलंबिया में करते हैं। ध्यान दीजिए, कहां करते? कोलंबिया में। यानी अप्रैल 1981 में कोलंबिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, इतने 7 सदस्य देशों के कौन? विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी, जो आईएएस बन के जैसे आप लोग बनेंगे, तो विदेश कोई फॉरेन सेक्रेटरी, कोई रेलवे सेक्रेटरी, ऐसे बहुत से सेक्रेटरी बनेंगे। ठीक है, विदेश सचिव क्या करते हैं? आपस में वार्ता करते हैं, और 1981 में यह फिक्स होता है कि अब हमें कोई सहयोग संगठन बनाना है, यानी कि एक सहयोग संगठन बनाना है। तो ध्यान दीजिए, अगली बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर बच्चा जानता है, अभी तक ये बातें बहुत ही कम बच्चे जानते थे, अब ये बात हर बच्चा जानता है जो पढ़ता है कि 1985 में सार्क की स्थापना हो जाती। तो सार्क की स्थापना कब हो रही है? 1985 में। लेकिन इसका कहानी कब से शुरू हो रही है? 1980 से। और इसकी जो मीटिंग हुई, पहली बार वार्ता हुई, कहाँ हुई? अप्रैल 1981 में। कहाँ? कोलंबिया में हुई। ये सब, और 1985 में सार्क की स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। 17 जनवरी 1987 को इसको स्थापना की जाती है। जो इसका मुख्यालय की स्थापना कब की जाती है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में 17 जनवरी 1987 को स्थापना की जाती है। यह तो बात हुई सार्क के बारे में। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। फिर से बता देता हूं, एक चीज सीधी से कॉन्सेप्ट में ऐसे याद कर लो, भारत के जलीय सीमा से या स्थल सीमा से जुड़े जितने सदस्य हैं, देश हैं, उनमें से आप चीन को हटा दो
और किसको हटाना, म्यांमार को हटाना है। अगर ये 2 देश हटा दें, बचते जितने देश हैं वो कौन से देश हैं, सार्क के सदस्य देश हैं। मैं आपको ऐसे गिना देता हूं, ऊपर चलिए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और भारत स्वयं, 8 सदस्य देश हो गए, याद हो गए। अब बता दें एमबीपीएस ये क्या है, ये ट्रिक है तुम लोगों की, बहुत से लोगों ने एमबीबीएस पेन, ये भी ट्रिक भाई पढ़ लो। एमबीपीएस क्या है, तो इससे एम से मालदीव हो गया तुम्हारा, बी से भारत हो गया, बी से बांग्लादेश हो गया, और एस से क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, पी से क्या है, पाकिस्तान है, ए से अफगानिस्तान है, आई एन से इंडिया है। यही कुछ ट्रिक है, ये हमें नहीं पता, ये हम क्योंकि ट्रिक पढ़ते नहीं है भैया, ना पढ़ने की गुंजाइश करते हैं, क्योंकि मैं बताता हूं मुझे ट्रिक कभी याद ही नहीं हुई पूरे जीवन में। अगर आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज सीखिए जिससे कम से कम आपके यहाँ पे एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि भारत से कितने देश जुड़े हैं, भारत की रेखा से अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने देश सीमा बना रहे हैं, ये एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इससे क्या तैयार हो भैया, ट्रिक मेरी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए आप ये जानिए, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब, 1985, स्थापना मुख्यालय का ढाका बांग्लादेश, 17 जनवरी 1987 स्थापना हो रही, किसकी, जो इसका मुख्यालय उसकी स्थापना हो रही, सार्क की स्थापना 1985 में होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो कुछ सिद्धांत होते हैं हर संगठन को चलाने के लिए, तो इसके जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सिद्धांत क्या क्या है, संप्रभुता, समानता, संप्रभुता, समानता, राजनैतिक स्वतंत्रता, हर राज्य को राजनैतिक स्वतंत्रता होगी, हर राज्य इन द सेंस यहाँ पे क्या, हर देश को, ठीक है, तथा किसी राज्य को तथा किसी देश के जो अंतर विवाद है उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना। जैसे किसी देश में मान लो किसी देश के अंदर क्या हो रहा है उसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना, गैर हस्तक्षेप के, ठीक है। हमें व्यापार करना है, व्यापार में बढ़ावा करना है, ये इसका सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे ये वर्क करता है। तो सिद्धांत क्या है, इसका संप्रभुता, समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता हर देश को होनी चाहिए, ये सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे कि सार्क किस कार्य क्षेत्र, जो सार्क संगठन है, के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। 8 से 9 कार्य क्षेत्र है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद मैं आपको पर्यवेक्षक के बारे में बताता हूं। तो चलिए देखो, पहला क्या है, जो इसके महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र संगठन है, यानी जो संगठन है किस कार्य क्षेत्र में काम करेगा, तो क्या है, पहले मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, यानी मानव संसाधन की जो विकास है उस और पर्यटन पे कार्य करेगा। उसका बाद दूसरा जो इसका वर्क है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, क्या है इसका जो दूसरा उद्देश्य, क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास करना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय वैश्विक लेवल पे सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, बायो एवं बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी। और चौथा जो है आर्थिक व्यापार एवं वित्त है। पांचवा है सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, यानी सूचना एवं गरीबी उन्मूलन। अब आपको बताना, एसडीजी जो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ाए थे उसमें बताया था गरीबी क्या किस नंबर पे आती है, भुखमरी किस नंबर पे आती है, एजुकेशन किस नंबर पे आती है, ये सारी चीजें बताई थी। तो ये गरीबी उन्मूलन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गरीबी उन्मूलन एसडीजी के किस नंबर पे आती है, ठीक है। और ऊर्जा, देखो अगला क्या, ऊर्जा परिवहन, ये न भी एसडीजी के अंतर्गत आता है, वो ये भी बताना है। तो ऊर्जा परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी इन सब सेक्टर में हमें विकास करना है, शिक्षा में, सुरक्षा में एवं संस्कृति को बढ़ावा करना और अन्य ईटीसी और कई उद्देश्य हैं इसके। सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो आपको मेंस में लिखने हैं, ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जरूरी, बहुत जरूरी, ठीक है। देखो, अगर हम किसी चीज को ग्लोबल लेवल में
किसी संगठन को देखें तो बहुत बेनिफिट क्यों होता है उसको, पर्यवेक्षक देश ग्लोबल लेवल पे अगर हम इसको देख रहे हैं सार्क को, तो क्या अगर हमें मिल रहा है कि जो सार्क कंट्री देश हैं ये वैश्विक लेवल पे यानी एरिया में देखें तो जो एरिया में देखें तो लगभग 3% है। जो सार्क के जितने भी कंट्री हैं सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य, उनका क्षेत्रफल देखें अगर एरिया में देखें तो 3% है। और अगर हम जनसंख्या में देखें, क्या देखें, जनसंख्या में पूरे विश्व का लगभग 21% है। इतनी बड़ी जनसंख्या, पूरे विश्व की लगभग 21% जनसंख्या सार्क के सदस्य देशों में शामिल है। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण संगठन है। और अगर हम जीडीपी में देखें यानी ग्लोबल लेवल, वैश्विक लेवल पर हम जीडीपी में देखें तो कितनी है, 3.8%। कितनी है, 3.8%। जो वैश्विक जीडीपी है उसका लगभग 3.8% है। ये पॉइंट आपको मेंस में लिखना है, ये पॉइंट आपको मेंस में लिखना है, क्योंकि सदस्य जो सार्क है इसके सदस्य देश लगभग वैश्विक क्षेत्रफल का 3% तथा जनसंख्या में 21% भाग करता है। वहीं अगर जीडीपी में देखो तो 3.8% की हिस्सेदारी है। तो ये सार्क अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं सार्क की जो पर्यवेक्षक देश हैं, 9 पर्यवेक्षक देश हैं, वो क्या है। सार्क क्या उद्देश्य तो आपको सभी को पता ही चल गया कि गरीबी हटाओ, शिक्षा को ले जाओ। ये अभी जो मैंने 7 उद्देश्य लिखे हैं यही सार्क के 7 उद्देश्य हैं। और संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं, वो आपको उद्देश्य याद करने हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो सार्क के पर्यवेक्षक देश हैं उनके बारे में चर्चा करें। अगर हम देखें तो सार्क में कितने पर्यवेक्षक देश हैं, तो सार्क में कुल 9 पर्यवेक्षक देश हैं। वो पर्यवेक्षक देश कौन कौन से, यूएसए है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, यही आपसे मेंस में यूपी ट्रिपल एससी में जो हाई लेवल के एग्जाम होंगे, बीईओ, जितने हाई लेवल के एग्जाम होंगे आपको लोअर पीसीएस, ठीक है, सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। आरओ, एआरओ, यही पूछा जाएगा पर्यवेक्षक देश। क्योंकि सदस्य देश सभी को याद है, स्थापना कब हुई ये सभी को याद रहता है, ये सब बच्चों को रहता है। आपसे जब पूछा जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं, ठीक है, उसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये संगठन कब किस तरह कार्य करता है, ये सब पूछा जाएगा। तो यूएसए नंबर 1, दूसरा चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, म्यांमार, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ध्यान दीजिएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, और यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य देश हैं, जितने सदस्य देश हैं आपको याद रखना है। यूरोपीय यूनियन किसको कहते हैं, ठीक है, क्या है यूरोपीय यूनियन, ये आप सभी को मैंने बताया और आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो पर्यवेक्षक देश में फिर से बता देता हूं आप सभी को, यूएसए, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस। एक आप अगर फ्लो में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, यूएसए, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस। उसके बाद म्यांमार, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूरोपीय यूनियन। अगर इतने सदस्य देश, कितने सदस्य देश, तो पर्यवेक्षक सदस्य देश कितने, टोटल 9 है। कितने हैं, टोटल 9 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो सार्क के आप सभी को आसानी से समझाने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपके लिए मदद करेगा और आपको समझ में आएगा। प्लीज़ अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे ध्यान सी बात, आप सभी प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। जब इम्पोर्टेंट काम हो तभी जाएं। अपने परिवार के लोगों को मदद करें। इंसानियत का यही सबसे अच्छा मौका है पृथ्वी पर रह करके। अगर आपको इंसानियत आपके दिल में आती है तो सबसे ज़्यादा मेहनत करें, लोगों की मदद करें। आप अपनी सेफ्टी में रहें, परिवार के साथ रहें और परिवार के साथ जिएं। और प्लीज़ मुस्कुराना ना भूलें, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा अपनी ख्याल रखें, अपने परिवार का, ठीक है। तभी आप इंसानियत को बढ़ावा दे पाएँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।